हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू स्टडी मटेरियल। आज हम यहाँ पर बात करेंगे क्लास 8 के चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। अब देखिए इस चैप्टर में होता क्या है कि देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है। सबसे पहले तो इसका मतलब समझिए क्या है कि आप यहाँ पर कंपेयरिंग का मतलब होता क्या है। तो कंपेयरिंग का मतलब होता है कि किसी भी दो चीज़ों की कंपेयर करना है ना। जब तुलना करते हैं हम किसी भी दो चीज़ों की तो वो हमारा कंपेयर होता है। ठीक है, वो क्वांटिटी मतलब हम कितनी क्वांटिटी में कर रहे हैं, समझते हैं आप क्वांटिटी कितनी होती है। ठीक है, तो जैसे कि आप कभी मार्केट में जाते हैं, शक्कर लेने जाते हैं, तो वो आप किसी एक पार्टिकुलर एक क्वांटिटी में लेके आते हैं। जैसे कि 2 किलो लेके आते हैं, 3 किलो लेके आते हैं ना। तो यहाँ पर हम कंपेयरिंग क्वांटिटी मतलब क्वांटिटीज़ का हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये हो रखी है। ठीक है, तो आइए आप देखते हैं हम नीचे कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर रिकॉलिंग रेशियो एंड परसेंटेज। देखो यहाँ पर हम बात करते हैं कि भैया रेशियो और परसेंटेज आखिर में होता क्या है। ठीक है, रेशियो और परसेंटेज आखिर में होता क्या है। देखो रेशियो क्या होता है कि आपने क्लास 7th में भी पढ़ा होगा। रेशियो का मतलब ही क्या होता है, कंपेयर करना होता है। क्या होता है रेशियो का मतलब, कंपेयर करना। तो वी नो रेशियो मीन्स कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज़, है ना। हम जब भी दो किसी क्वांटिटीज़ की कंपेयर करते हैं तो हम उसी को क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आप अब देखो रेशियो हम किसी भी चीज़ का निकाल सकते हैं। जैसे कि आपके पास कितनी शर्ट है, जैसे कि आपके पास शर्ट कितनी है, आपके पास पेंट कितनी है, तो उन दोनों को आप कंपेयर निकाल सकते हैं। जैसे कि आपके घर पर कितने सारे डोर है, कितने सारे विंडो है, तो उन दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी बास्केट में कोई सी एक बास्केट है जिसके अंदर 5 तो ऑरेंज है और 10 आपके मैंगो है। तो देखो यहाँ पर इन दोनों का कंपेयर हो गया। मतलब यहाँ पर हमने इन दोनों का कंपेरिजन करा तो ये क्या हो गया, हमारा रेशो में निकल गया। जैसे 5:10, ये जो साइन होता है रेशो का होता है, आपको पता ही है अच्छी तरीके से। ठीक है, अब रेशो और हम परसेंटेज की बात करते हैं। सबसे बड़ा मेन मोटिव जो है इस चीज़ का, जो इस चैप्टर का, वो है आपका परसेंटेज। यहाँ पर परसेंटेज क्या होता है, फिलहाल आपको ये तो समझ में आई गया होगा कि रेशियो हमारा क्या होता है। रेशियो मतलब आपकी किसी भी दो चीज़ का कंपैरिजन करना, वही आपका रेशियो होता है। ठीक है, जैसे कि आपके पास 5 ब्लैक शर्ट है और 10 आपके पास टी शर्ट है। तो ये यहाँ पर हमारा शर्ट और टी शर्ट का यहाँ पर रेशो हो गया, 5:10 हो गया। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर हम आगे बात करते हैं परसेंटेज की। परसेंटेज क्या होता है। ठीक, अब देखो परसेंटेज में क्या होता है, जैसे कि सबसे पहले ही तो बात तो समझो कि परसेंट होता क्या है। छोटा सा मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर कि परसेंट का मतलब क्या होता है। देखो परसेंट क्या होता है, परसेंट का मतलब खुद अपने आप में एक परसेंट। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ 100%, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, 100% लिखा। अब 100% का मतलब क्या होता है, 100% का मतलब ये होता है कि अपने आप में कोई एक पूरा। ठीक है, जैसे कि आप भी अपने आप में 100% है। देखिए आप जब भी 100% को निकालेंगे आप, तो 100% देखो परसेंट के प्लेस पर हम क्या लगाते हैं, परसेंट के प्लेस पर हम यहाँ पर लगाते हैं 1/100। देखो 100 से 100 कट गया, क्या बचा, सिर्फ एक ही बचा। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि एक पूरा होल 100% होता है। 100% मतलब पूरा, जैसे कि एक पूरा ऑब्जेक्ट क्या होता है, 100% होता है। जैसे कि आप भी अपने आप में एक 100% है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए और आपको ये निकालना आना चाहिए कि परसेंट, जैसे कि परसेंट को आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। इजीली आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा और इस बार भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस वाले चैप्टर में भी। ठीक है, आपको कुछ क्वांटिटी, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, कुछ आपको याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा 50%। अब बताइए 50% कितना होता है, तो 50% को आप कन्वर्ट कर लो फ्रैक्शन में, कितना निकल जाएगा, 50 × 1/100। ठीक है ना, तो यहाँ से कट गया, कितना आ जाएगा आपका, 5 × 5, 5×2 10, कितना हो गया, 1/2 हो गया। तो ये आपका 50% कितना होता है, 50% आपका हाफ होता है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और भी हम आगे बात करें 50% के अलावा, और आगे बात करें हम 50% के अलावा बात करते हैं हम 1/3%, ये कितना होता है। ठीक है, तो ये आपका, मैं इसको आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ कि 1/3 होता है। ये आप खुद निकाल सकते हैं 1/3। 25% कितना होता है, 25% होता है आपका 1/4 होता है। ठीक है ना, तो 1/4 तो हमारा मतलब एक क्वार्टर पार्ट होता है। ये आपने पहले भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, क्लास 6 में पढ़ा होगा, 7th में पढ़ा होगा कि 1/4 हमारा क्या होता है। ठीक है ना, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं आपके फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना, मतलब सॉरी परसेंट से आपको फ्रैक्शन में जाना पता, मतलब याद होना चाहिए कि हम कैसे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये परसेंट है यहाँ पर, और परसेंट ठीक है ना। अब चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें भी हम देखते हैं क्या कर रहे हैं। फिलहाल देखो यहाँ पर थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्या है क्या नहीं है, यहाँ पर देख लेते हैं। द कंपेरिजन कैन बी डन बाय यूजिंग फ्रैक्शन एज 5/10 इज इक्वल विल बी इक्वल टू 1/10। ये क्या कह रहा है ऊपर, देन द रेशियो, अ बास्केट हैज़ 2 टाइप्स ऑफ फ्रूट
यहाँ पर एक बास्केट के पास कितने टाइप के फ्रूट है, 2 टाइप के फ्रूट है। वो कौन कौन से, एप्पल है, 20 एप्पल है और 5 ऑरेंज है। ठीक है, यहाँ पर हम रेशो की बात कर रहे हैं, मतलब एक बास्केट के अंदर 20 एप्पल और कितने हैं, 5 ऑरेंज है। देन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ऑरेंज टू द नंबर ऑफ एप्पल 5:20। कितना बता रहा है यहाँ पर वो, कि यहाँ पर भैया जो आपका ऑरेंज का नंबर है और जो आपके एप्पल के नंबर है उनका रेशो कितना है, 5:20 है। देखो हमने यहाँ पर पहले 5 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा रेशो है ऑरेंज का, मतलब जो ऑरेंज है, नंबर ऑफ ऑरेंज है वो कितने है, ओनली 5 है, और नंबर ऑफ एप्पल जो है वो 20 है, और ऑरेंज यहाँ पर पहले दिया, इसलिए हमने उसको यहाँ पर पहले लिखा है। ठीक है, जब हमने इनका कंपेयर करा तो कितना आया, हमने इनका कंपेयर करा तो यहाँ पर, एक मिनट, हमने इनका कंपेयर करा तो यहाँ पर आया 5:20। अब देखो 5 के टेबल में 5 आता है 1 टाइम और ये आता है आपका 4 टाइम, इसका रेशियो कितना निकलेगा, 1/4। ओके, तो ये चीज़ आपको समझना है, वो यही चीज़ आपको यहाँ पर समझना है। वो आगे देखते हैं हम, ठीक है छोड़ो। अब देखिए यहाँ पर द नंबर ऑफ ऑरेंज इज 1/4 द नंबर ऑफ एप्पल्स, मतलब जो नंबर ऑफ ऑरेंज है, जो ऑरेंज की संख्या है, ठीक है ना, वो एप्पल की संख्या से कितना है, 1/4 है। कितना है, सिर्फ 1/4 है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अपने पास 5 एप्पल है और ऑरेंज कितने हैं, मात्र 5 ही है ना, और एप्पल कितने हैं आपके पास, 20 है, तो कितना हुआ, 1/4 हुआ। ऑरेंज का हिस्सा कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, एप्पल से हम एप्पल और ऑरेंज का यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब उन दोनों का रेशियो का यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, और रेशियो का हम डिवीजन में भी लिखते हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रेशियो दिस इज, अब यहाँ पे बात करना है, इन टर्म्स ऑफ द रेशियो दिस इज 1:4। रीड इज, हम इसको कैसे रीड करते हैं, 1:4, मतलब 4 में से 1। यहाँ पर 4 आपके पास एप्पल है तो उसमें से 1 आपके पास क्या होगा, ऑरेंज होगा। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ एप्पल टू नंबर ऑफ ऑरेंज। अब इसका उल्टा कर दिया तो देखो यहाँ पर उल्टा करा तो क्या हो गया, कि भैया आपके पास ऊपर हमने एप्पल कर दिए, नीचे हमने ऑरेंज कर दिया। इसको हम डिवाइड करें, कितना आएगा, 4/1, तो विच मीन्स द नंबर ऑफ एप्पल इज 4 टाइम। अब इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो एप्पल की संख्या है वो ऑरेंज की संख्या से 4 गुना ज़्यादा हो गई। ठीक है, हमारे पास ऑरेंज तो सिर्फ 1 ही और एप्पल कितना है, 4 है ना, तो देखो ज़्यादा होगा ना, 4 टाइम ज़्यादा हो गया ये वाला। कितना टाइम ज़्यादा हो गया ये, 4 टाइम ज़्यादा हो गया, किससे, ऑरेंज से। ठीक है, ये चीज़ भी आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम आगे बात कर, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्या करेंगे कि आपको अब इनको परसेंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास पहले यहाँ पर कितना था आपके, देखो यहाँ पर पहले आपके पास 5/20 आया था, मतलब हमारा ऑरेंज जो था 5 थे और फ्रूट के मतलब एप्पल जो था आपके तो क्या थे, एप्पल थे आपके 20। अगर हम इन दोनों को मिला लें, कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आपका 25%। कितना हो जाएगा आपका टोटल, 25% हो जाएगा। तो फिलहाल हमें यहाँ पर कुछ रेशो निकालना है। ठीक है, देखो एक सिंपल तरीका ये भी होता है कि यदि आप इसको कंपेयर कर लें, कंपेयर कैसे, कभी मैं, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर 25 आएगा। कितना आएगा यहाँ पर, 25। मतलब आपके पास टोटल कितने फ्रूट हो गए, टोटल फ्रूट है आपके पास 25, इसमें से आपके पास 5 ऑरेंज थे और 20 आपके पास एप्पल थे, हमने दोनों को मिलाया, कितना हुआ, 25। अब मैं यहाँ पर सिर्फ ऑरेंज का फ्रैक्शन, मतलब ऑरेंज का परसेंट निकाल रहा हूँ। किसका परसेंट निकाल रहा हूँ, ऑरेंज का। टोटल फ्रूट में से मैं ऑरेंज का परसेंट निकाल रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, 100 से इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब 5/4 कितना होता है, 5/4 आपका 100 होता है, तो आपका यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास, 5 × 4 बच्चा, कितना आ गया आपके पास, 20%। यदि आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पर उसका निकालूँ, किसका, अब मैं यहाँ पर एप्पल का निकाल के देखता हूँ कि एप्पल का कितना आ रहा है भैया। तो एप्पल के लिए हम क्या करेंगे, एप्पल के लिए हम वही, अब एप्पल कितने 20 है, कितने फ्रूट में 20 है, एप्पल है अपने पास यहाँ पर 25 फ्रूट में से आपके पास 20 फ्रूट आपके पास एप्पल है, तो इसका परसेंट हमें निकालना है। तो इसका परसेंट निकालने के लिए क्या करूँगा, मैं वही 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 5/4 कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा आपके पास 80। देखो यहाँ पर हमने, सॉरी, 5/4 20, मतलब ये 100 हो गया, 25/4 100 हो गया, और यहाँ पर हमने 20 का 4 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आया आपका, 80% आया। अब ज़रा आप थोड़ा सा देखें इसको, सॉरी,
अब यहाँ पर आपको देखना है, देखो ज़रा कितना हो गया, ये 20% और ये 80%। अगर आप इन दोनों को मिला दो कितना हो जाएगा, इन दोनों को मिलाओगे तो आपका हो गया 100%। ठीक है, तो 100% मतलब होता है आपका एक खुद 1 होता है एक। ठीक, तो ये चीज़ आपको आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, अब हम डायरेक्ट थोड़ा सा इसका आगे चलते हैं, इसका आगे हम बात करते हैं। देखो इसके आगे क्या है, ये वाला देखते हैं आप इसके आगे। कहाँ चले गया वो, सॉरी। देखिए अब यहाँ पर हम डायरेक्ट है किसी हमारी एक्सरसाइज आ चुकी है 8.1, बहुत ही जो कि बहुत ही सिंपल है। मैंने आपको बताया कि हम कैसे कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा एक्सरसाइज आपकी, पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, पहला क्वेश्चन आपको बता रहा है कि फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग, स्पीड ऑफ ए साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर हमें स्पीड, साइकिल की स्पीड के बीच में और स्कूटर के स्पीड के बीच में यहाँ पर हमें क्या निकालना है, रेशो निकालना है। ठीक है ना, स्पीड ऑफ साइकिल और स्पीड ऑफ स्कूटर, इन दोनों के बीच में हमें क्या निकालना है, रेशो निकालना है। देखो जब भी आप रेशो निकालना है तो एक बात का ध्यान रखें कि आपकी जो इसकी यूनिट है वो आपकी सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ 15 किलोमीटर है तो यहाँ पर भी किलोमीटर ही होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर मीटर है तो यहाँ पर किलोमीटर है, यहाँ पर आपका पैसा है तो यहाँ पर आपके रुपये से। तो ये सब जितनी भी हमारी क्वान्टिटी से, मतलब जितनी भी हमारी यूनिट आ रही है वो आपकी सब होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप ज़रा थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज़ का। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट वन क्या है क्वेश्चन आपके पास, आप भी अपने बुक ओपन रख के रखना, मैंने भी यहाँ पर बुक ओपन रखी हुई है। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ फर्स्ट वाला। देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन है आपको, स्पीड ऑफ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। अब हमारी जो स्पीड है, स्पीड ऑफ साइकिल कितना है भैया, स्पीड ऑफ साइकिल कितना है, 15 किलोमीटर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर, कितना है आपका 30 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो हम इसको रेशो में लिख लेते हैं, 15/30। ठीक है, तो 15/30। अब देखो हमें इसका रेशो निकालना है, हमें इसको फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग, इसको हमें रेशो मतलब जैसे हम निकाल लिया वैसे लिख दिया हमने, बट इसको हम और थोड़ा छोटा आउट कर लेते हैं, इसको थोड़ा और हम छोटा कर लेते हैं। जैसे कि आप खुद देख सकते हैं 5, इसको मैं डायरेक्ट काट देता हूँ यहाँ पर। 5 के टेबल में 15। देखो जब भी आपको 1 के प्लेस पर 5 मिले या 0 मिले तो आप उसको 5 से डिवाइड इजीली कर सकते हैं, अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 5 से कितना होता है यहाँ पर, 5 से जो होगा आपका 15, मतलब 5 से चले जाएगा 3 टाइम, और हमारे ये चले गए यहाँ पर 6 टाइम। देखो और भी जा सकता है ये तो, है ना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। देखो एक और तरीका होता है, आप इसको डायरेक्ट फ्लिप कट कर सकते हैं, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। तो इसको हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये आपका आंसर है यहाँ पर, कौन सा आंसर है, 5/2। तो इसका आंसर आप आपके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है जो हमारा बुक में लिखा हो, जो हमारा एनसीईआरटी ने सॉल्यूशन दिया है वैसे ही करें, है ना, मैथ्स हम हमारे हिसाब से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब आगे देखते हैं, आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए आगे बताता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर जिसका बी वाला ऑप्शन बी है यहाँ पर आपका 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। बी वाला ऑप्शन क्या है, कह रहा है आपका, बी वाला ऑप्शन आपको कह रहा है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। तो यहाँ पर ये आपका बी वाला ऑप्शन है। अब देखो यहाँ पर आपकी यूनिट है जो सेम होना चाहिए, है ना, या तो इसको मीटर में कर लो या किलोमीटर में कर लो। अगर आप मीटर में करोगे तो आपका आंसर पॉइंट में चले जाएगा जो भी आएगा। ठीक है, अगर हम इसको किलोमीटर में कर लें तो अच्छी बात है ना, किलोमीटर से हम मीटर में चले जाते हैं। तो हमें पता है कि भैया 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 10 किलोमीटर में कितना होगा, फिर हम सीधा 10 में 1000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 जीरो और आगे बढ़ा देते हैं, तो ये आपका इतना 10,000 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हम इसका अब इसको रेशो निकालते हैं। अब देखो 5 मीटर टू 10 किलोमीटर है ना, तो यहाँ पर 5 मीटर है आपका, 5 मीटर, और 10 किलोमीटर को हमने कन्वर्ट करा, कितना हो गया वो आपका 10,000 हो गया। कितना हो गया, 10,000 हो गया। अब देखो 5 1 जा 5, अब इसको हम कट कर लेते हैं, शॉर्ट आउट कर लेते हैं, 5 2 जा 10, तो 1 कितना आया, 1 आया आपका 2000, और यही आपका आंसर है। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, वो जरा मैं चेक कर लेते हैं आपकी किस में। ऑप्शन नंबर सी है आपका 50 पैसा टू रुपीज़ 5। देख लीजिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी है 50 पैसा टू रुपीज़ 5। ठीक है, हमने सेकंड वाला हम कर चुके हैं, फर्स्ट वाला भी हम कर चुके हैं। अब हम आगे बात करते हैं, सी वाला ऑप्शन की बात करते हैं हम। ठीक है, सी वाला ऑप्शन की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो सी वाला ऑप्शन क्या कहता है आपका, सी वाला ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर मैंने 50 पैसे, देखो पैसे को हम पी से लिख रहा हूँ मैं, 50 पैसे टू रुपीज़ 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी या तो आप इसको पैसे में कन्वर्ट करो या रुपीज़ में कन्वर्ट करो, यूनिट हमारी सेम होना चाहिए। तो इजीली एक काम करते हैं, हम इसको रुपीज़ को भी हम पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है ना। अब देखो अगर मैं यहाँ पर लिखा 50 पैसे, आपको पता है कि एक रुपये में 100 मतलब 1 रुपीज़ में हमारे 100 पैसे होते हैं, तब जाके हमारा 1 रुपये बनता है। ठीक है, तो रेशियो हमारा 5 रुपीज़ में कितना हो जाएगा, 500। कितना हो गया, 500 पैसे हो गए। तो यहाँ पर 10 से 10 काट दी, और 5 1 जा 5 और 5 10 जा 50 होता है। कितना आया आपका आंसर, 1:10 आपका आंसर आया। और ये आपका क्या है, रुपीज़ और पैसे का रेशियो है, 1:10। ठीक है, चलिए आइए हम आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। अब थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूँ, थोड़ा सा। ठीक है, 1 मिनट बस, चलो ये कर लेंगे हम इधर पे। अब देखिए अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सेकंड नंबर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज। अब आपको इसको रेशियो से आपको परसेंट में लेके जाना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका, रेशियो टू परसेंट में आपको इसको लेके जाना है। अब देखो रेशियो टू परसेंट में हम इसको लेके चलते हैं। अब रेशियो आपका क्वेश्चन नंबर ए वाला क्या है आपके पास, ए वाला है आपके पास 3:4। इसको हमें ये रेशियो में, इसको हमें परसेंट में लेके जाना है। किस में लेके जाना है, परसेंट में लेके जाना है। तो परसेंट में लेके जाने के लिए आप क्या करोगे, 100 से आप इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका परसेंट में चला जाएगा। ठीक है, तो 3/4 लिखा आपने, इंटू 100 लिखा। ठीक है, तो ये कट जाएगा आपका 25 टाइम। कितना कट जाएगा, ये 25 टाइम कट जा, सॉरी हाँ, ये 25 टाइम चले गया। अब क्या बचा आपके पास, तो हम 4 से हमने 100 को कट करा तो 3 × 25 बचा है। कितना हो गया टोटल, 25 3 से होगा आपका 75%। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर आंसर आ चुका है 75%। अब इसके सेकंड वाला देख लेते हैं हम जरा। सेकंड वाला क्या है आपके पास, सेकंड वाला है 2:3। 2:3 तो कितना है, 2:3। ठीक है, 2:3 कर लेते हैं। सेकंड वाला है आपके पास 2:3। अब 2:3 को हम सोल्व करेंगे तो इसको भी हम क्या करते हैं भैया, 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यदि आप इसको 3 से कट करोगे तो आपका आंसर आएगा 3.33, 33 3 9, सही है। फिर 1 बच जाएगा आपका, फिर 3 3 9, हाँ 33 आएगा। ठीक है, 33.33 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, अब आपको इसको क्या है, हम एक काम करते हैं, 33 आया तो 2 × 33.3 आंसर कितना आएगा आपका, 6.66। ये आपका क्या है सेकंड वाले का, ये आपका आंसर है। हमने इसको रेशियो से क्या कर दिया, इसको हमने परसेंट में कन्वर्ट कर दिया। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, मोबाइल में बना रहा हूँ मैं वीडियो, ठीक है, पर आपके लिए कर रहा हूँ। अब हम आगे बात करते हैं, आगे किसकी बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। देखो मैं आपको बहुत ही एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा इसको करने के लिए। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है ये वाली, 8.1 आपकी। लगता होगा किसी बच्चों को समझ में नहीं आती हो, पर आप इसको डबल से एक बार मेरे वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो बताता था, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। मतलब 25 स्टूडेंट में से 72% जो है आपके वो इंटरेस्टेड है किस में, मैथमेटिक्स में। तो हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। देखो मैंने आपको बताया है कि 100% मतलब 100% ही अपने आप में एक खुद होता है ना, मतलब 100% मतलब एक होता है। देखो यहाँ पर 25% में से 72% है, तो 25% कितना होता है, 25% को हम मान लेंगे 100% है। ठीक है ना, तो कितना मान लें उसको हम, 25% आपका कितना है, 25% आपका 100% है। ठीक है, तो 100% में से कितना, 72% आपका इंटरेस्टेड नहीं है। 72% क्या है, 72% बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है।
ठीक है, इधर करवा देता हूँ क्वेश्चन ये वाला मैं। 72% से क्या है आपके इंटरेस्टेड नहीं है। तो 100% में से आप क्या है, सॉरी 72% आपके बच्चे इंटरेस्टेड है मैथमेटिक्स में, तो कितने बच्चे आपके इंटरेस्टेड नहीं है। तो आप बताइए इसका आंसर कितना आना चाहिए। सिंपल सी बात है, ये आपका 100% है, ये आपका 100% है। तो हमने 100 में 72 कम कर दो, आप कितना बचेगा 28%, और यही आपका आंसर है 28%। अब 28% जो है, ठीक है 28%। अब हम आगे बात करते हैं, आगे कैसी। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, देखो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसके कितने बच्चे इसमें इंटरेस्टेड है और कितने बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है। वैसे आपका आंसर यही है, आपकी पीछे बुक में आपका आंसर ये दिया हुआ है, बट मैं और इसको आगे दिखा देता हूँ। देखिए अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें लिखा हुआ है कि भैया 72% और 25 स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। तो हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, तो कितने बच्चे मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है। तो बताइए यहाँ पर अपने पास 25 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं 25 बच्चे हैं। अब 25 बच्चे में से कितने बच्चे इंटरेस्टेड है, कितने बच्चे इंटरेस्टेड है, तो 72% आपका इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 25 बन जाए 25 फोर ज़ा, ये हो गया आपका, यहाँ पर कट गया हमारा 4 टाइम। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर इसको 4 टाइम काट लिया, हमने इसको यहाँ पर 4 टाइम काट लिया। तो कितना बचा आपका पास यहाँ पर 74 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कट जाएगा, ये काट सकते हैं आप इसको 2 से, 2 टाइम, ये कट जाएगा आपका 3 2 जा 6, 3 2 3 जा 6, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 2 3 जा 6, और ये आपका यहाँ पर बचेगा, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गई शायद से, 72 है ना, हाँ 72 ही है, 72 है यहाँ पर, 72 लिखा मैंने, 74 लिख लिया, यहाँ 72 है। तो ये आपका 6 12 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 6, तो ये कट जाएगा आप 2 से, ये कट गया आपका 18। मतलब आप समझ सकते हैं कि 25 बच्चों में से 18 बच्चे क्या है, ये वाले बच्चे इंटरेस्टेड है। कैसे ये आपके इंटरेस्टेड है, और ये 25 में से 18 बच्चे आपके इंटरेस्टेड है। तो कितने बच्चे आपके इंटरेस्टेड नहीं हुए, तो कितने बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपका है 25 में से आप 18 कम कर दीजिए, तो 18 और 2 27 बच्चे जो हैं आपके नॉट इंटरेस्टेड है। मतलब 25 में से 7 बच्चे को मैथ्स से पसंद नहीं है। तो ये आपका यहाँ पर आंसर बनता है। ठीक है, वैसे तो आप उसको इजीली निकाल सकते हैं, है ना। तो एक और बार मैं इसको दिखा देता हूँ, देखो सॉरी कहाँ है, पता नहीं कहाँ चले गया वो। ठीक है छोड़ो, यही समझा देता हूँ मैं आपको इसको अच्छे से। देखो 72% मतलब 25 स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड, मतलब 25 में से 72 आपके इंटरेस्टेड नहीं है, सॉरी इंटरेस्टेड है, और बाकी इंटरेस्टेड नहीं है। तो कितने बच्चे, तो परसेंट में निकालना तो आप इजीली निकाल सकते हो कि भैया हमने मान लिया कि हमारा 100% है, और 100% में 72% हमारा इंटरेस्टेड है मैथ्स में, और जो बचा कुचा है वो आपका इंटरेस्टेड नहीं है, बस वही आपका आंसर है पीछे। मैंने आपको निकालना बता भी दिया कैसे निकालोगे आप। 72% इंटू, आप इसको 100% की प्लेस पर 100 लगाओगे, अब इसको डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई वगैरह करके, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अ फुटबॉल टीम, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका कि अ फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस। मतलब एक फुटबॉल टीम है जो आपकी 10 मैचेस में से, मतलब 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस, ठीक है 10 मैच जीती है, मतलब 10 मैच में से, मतलब जितने भी ना मैच हुए उन सब में से सिर्फ वो 10 मैच ही जीती है। दे प्लेड इफ़ देयर विन परसेंट इज पास 40, तो मतलब जो उनका विन का जो परसेंट है वो कितना है 40 है। देन हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, मैं आपको बताता हूँ। देखो उसने जितने मैच खेले हैं ना उसमें सिर्फ वो 10 मैच जीते हैं, और उनका जो विन का जो परसेंट है, विन का जो परसेंट कितना है 40 है, कितना है सिर्फ 40% है। अब आप देखिए मैं आपको इसको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, आपको इसको बहुत ही सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन करवाता हूँ मैं। देखिए अब मेरी बात सुनिए आप। अब उनने क्या बोला भैया कि हम सिर्फ जो हम 40% हम मैच जीतते हैं, सिर्फ कितना जीतते हैं हम 40% मैच जीते हैं, मतलब 40% उनका जो विन का जो रेट है वो 40% है। तो 40% में कितने इक्वल हो गया, 10 मैच के बराबर इक्वल हो गया, है ना, 10 मैच के इक्वल हो गया, क्योंकि उनने बोला है हमें कि हम 10 मैच जीते हैं, और 10 मैच जीते हैं उसका परसेंट कितना है 40% है। तो ये तो आपस में दोनों बराबर हुए ना।
आपस में इक्वल हुआ कि ना। ठीक है, अब यहाँ से एक काम करते हैं हमने मान लेते हैं कि भैया टोटल जो मैच हुए होंगे, लेट द टोटल जो जितने मैच हुए हैं कितने हुए होंगे, टोटल 100% मैच हुए। कितने परसेंट मैच हुए, 100% मैच हुए। अब 100% में से 40% ये जीते और 60% और कोई जीता हुआ है। ठीक है, तो टोटल मैच कितने हुए हमें ये निकालना है वहाँ से। तो आप जरा देखिए, तो यहाँ 40% है, तो 40% 10 मैच के इक्वल है, तो मैं यहाँ से 1% निकाल लूँ। 1% किसके इक्वल हो जाएगा, ये इसका डिवाइड में चले जाएगा। किसके इक्वल हो गया, 10/40 के। 1% बराबर 10/40, तो 10 से 10 कटा, बचा क्या, 1/4। ठीक है, ये आपका बच गया यहाँ पर। अब आप देखिए ज़रा, अब आप देखिए, अब अपना 1/4 आया। अब 1/4 का मल्टीप्लाई मैं 100 से कर दूँ, 100 की प्लेस पे कर दूँ, 100 इंटू 1/4। ठीक है, तो ये कितना कट गया यहाँ पर, ये कट गया यहाँ पर 25 टाइम। ठीक है, तो कितना आया आंसर, 25 मल्टी 1 कितना आया, 25 मैचेस। तो टोटल मैच कितने हुए थे वहाँ पर, 25। कितने हुए थे टोटल मैच वहाँ पर, 25 हुए थे। बस ये आपका यहाँ पर आंसर है ना, इजी है ना पूरा का पूरा। चलो ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये वाला। अब कम हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आपको, कुछ नहीं करना है। जैसे कि आपको पहले मान लें कि भैया हमने 100% मैच वहाँ पर देखे, 100% मैच हमने खेले, तो 100% कितने जीते हैं, वो सिर्फ वो 40% जीते। तो 40% किसके बराबर है, 10 मैच के बराबर है। तो यहाँ से आप 1% निकाल लो, तो 10 अपन कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, 40 हो गया। अब बस इसका ये 10/40 हुआ है ना, इसका मल्टीप्लाई आप सीधा 100 में कर दो, 1/4 इंटू 100। तो यहाँ से आपको एक कट जाएगा 25 टाइम, तो आपका आंसर आ जाएगा 25। ठीक है, ओके, कम टू द नेक्स्ट वन। अगला वाला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है आपका। अगला वाला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिए, अ चमेली, इफ चमेली इज सॉरी, इफ चमेली had rupees 600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ द हर मनी। मतलब उसने क्या करा कि जो उसके पास पैसे थे उसमें से उसने 600 रुपये बचे हुए हैं, और उसने क्या करा, 75% ऑफ हर मनी, मतलब उसकी मनी का उसने 75% खर्च किया और 600 रुपये उसके पास बचे, मतलब 75% उसने स्पेंड करके 600 रुपये बचाए। तो हाउ मच मनी, तो हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगिनिंग, तो शुरुआत में उसके पास कितने थे। ठीक है, मतलब उसने 75% खर्च कर दिया है, स्पेंड कर दिया है, और 75% खर्च करने के बाद उसके पास बचे हैं 600 रुपये हैं। ठीक है, मतलब उसने 100% में से, हम मान लेते हैं कि उसके पास 100% था, तो 100% में से उसने क्या करा, 100% में से उसने क्या करा, 75% जो है वो खर्च कर दिया। अब 75% किसके इक्वल हो गया, मतलब कितना बचेगा यहाँ पर, उसने 75% अगर उसने इन्वेस्ट किया होगा तो यहाँ पर बचेगा आपका 25%। अब उसने क्या बोला कि मैंने खर्च किया उसमें से 600 रुपये बचे, तो ये 25% किसके इक्वल हो जाएगा, इस 600 के इक्वल होगा कि नहीं होगा, 25% इस 600 के इक्वल होगा कि नहीं होगा, है ना, हो गया ना। अब ये दोनों आपस में बराबर रहेंगे, तो हम यहाँ से 1% का निकाल लेंगे, और उस 1% का जो भी आएगा उसका मल्टीप्लाई हम सीधा 100% में करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं, हम थोड़ा सा इसका देख लेते हैं। यहाँ पर ही हटा देता हूँ थोड़ा सा, चलो थोड़ा टाइम लगेगा, 1 मिनट। चलिए चलिए यहाँ करते हैं हम क्वेश्चन को। देखिए, अब जो हमारे लेट द, हमने माना कि टोटल मनी कितना था, टोटल मनी, टोटल परसेंट ऑफ मनी, टोटल मनी है आपके पास 100%, कितनी है, 100% है। अब 100% में से उसने क्या करा, स्पेंड मनी कितना हो गया, 75%। कितने पैसे बचे उसके पास बचे आपका 25% यहाँ पर बचा हुआ है। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ, सिर्फ आप खुद आपके विवेक से आप अपनी अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, 75% में से, सॉरी 100% में से मैंने उसका 75% कम किया, कितना बचा, 25% हमारा यहाँ पर बचा है। ठीक है, अब उनने क्या करा कि मेरे पास 600 रुपये बचे हैं, तो 25% जो था, 25%, 25% वो किसके बराबर है, वो हमारे यहाँ पर उसके 600 रुपये के बराबर है। उसने बोला कि भैया मेरे पास आखिरी में इतना बचा है, तो 25% किसका बराबर हो गया, 600 रुपीज़ के बराबर हो गया। तो यहाँ पर 1% कितना हो जाएगा, तो 1% हो जाएगा आपका 600 डिवाइडेड बाई 25। अब इसको हम 5 से कट कर लेते हैं, 5 5 जा 25,
5 1 जा 5, फिर 5 2 जा 10 और फिर यहाँ पर 0 आ गई। ठीक है, वापस से में से कट कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। तो यहाँ पर कितना आया भैया आपका, यहाँ पर आया है आपका 1% जो है आपका, पीछे 0 भी तो है एक, सॉरी नहीं है, हाँ 5 बन जाएगा, 5 2 जा 10 और 2 बचेगा तो 5 4 जा 20। ठीक है, तो 20, हाँ तो यहाँ पर कितना आया आपका 1%, 1% आया है यहाँ पर आपका। एक मिनट, ठीक है, यहाँ पर 1% कितना आया आपका, 1% आया है आपका 24। कितना है, 24 है। 1% जो है आपका यहाँ पर वो है 24। ठीक है, अब हम क्या करें कि 20, अब हम सीधा क्या करते हैं, डायरेक्ट ही हमने कितना माना था, हमने 100% माना था। अब 100% हम कर देते, उसने बोला कि शुरुआत में उसके पास कितने पैसे थे, तो शुरुआत में हमारे पास 100% था। तो 100%, तो 100 का मल्टीप्लाई यदि मैं 24 से करूँगा कितना आ जाएगा, 2400, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये आपको, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा, या आप मैं कहे तो आप इसको मैं एक बार और समझा सकता हूँ, बट कोई बात नहीं, हम इसको सिर्फ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है तो ये आप इजीली आप इसको कर सकते हैं। ठीक, अब आप अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, इफ़ 600 पीपल इन अ सिटी लाइक क्रिकेट 30, मतलब एक सिटी की बात हो रही है यहाँ पर, 600 पीपल जो है आपको वहाँ पर क्या कर रहे हैं, 60% पीपल इन द सिटी लाइक क्रिकेट, मतलब 60% क्रिकेट पसंद है, 30% को फुटबॉल पसंद है, एंड द रिमेनिंग लाइक अदर गेम, मतलब जो बचे हैं, जैसे कि 60% और 30%, टोटल कितना हो गया हमारे पास, 90% हो गया। कितना परसेंट हो गया, टोटल हो गया हमारे पास 90%। अब मैंने बोला कि हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो वहाँ पर कोई स्पोर्ट्स से वो भी 100% ही होगा। तो 100% में से, तो 100% में से आप 90% कम कर दिए तो अदर कितना, अदर परसेंट, अदर जो गेम हो कौन से हो जाएंगे, 10%, मतलब 10% दूसरे गेम वहाँ पर लोगों को पसंद है। ठीक है, अब देखो उन्होंने बोला क्या है कि वहाँ की जो जनसंख्या है, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन 50 लाख, वहाँ पर कितने 50 लाख जनसंख्या है सिटी की, फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक इस टाइप ऑफ गेम। तो वहाँ पर हमें एग्जैक्ट नंबर निकालना है कि भैया किसको कितना गेम पसंद है, किसको कौन कौन सा गेम वहाँ पर पसंद है, ये आपको वहाँ पर उसका निकालना पड़ेगा। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी मैं आपको दिखाई देता हूँ एक बार अच्छे से, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे, है ना। अब देखिए, अब सबसे पहली बात तो वहाँ पर टोटल, एक मिनट, टोटल नंबर ऑफ पीपल, टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, 50 लाख है भैया। कितने हैं, 50 लाख। कितने टोटल, 50 लाख है। अब 50 लाख में से आप उनने क्या बोला भैया कि 50 लाख में से, 50 लाख में से क्रिकेट कितने को पसंद है, क्रिकेट जो है, क्रिकेट क्या है, क्रिकेट, क्रिकेट है वो कितने को पसंद है, क्रिकेट है वो 60% को पसंद है। कितने लोग में से, ऑफ 50 लाख, 50 लाख में से, ठीक है, 50 लाख में से 60% क्रिकेट पसंद है। अब यहाँ पर बताइए आप, हमें नंबर निकालना है, तो सिंपल सा है, मैं और हमेशा आपको पता ही होगा कि हमेशा हम ऑफ की प्लेस पर तो मल्टीप्लाई लगाते हैं। अब 50 लाख में कितनी जीरो होती है, 6 जीरो होती है ना, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 50 लाख। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है, सॉरी ये 60% है, तो यहाँ पर हम परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा आपका यहाँ पर 100। तो 2 जीरो से आप ये, एक जीरो ये काट दो, एक जीरो ये काट दो। अब आप नंबर का नंबर में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 6 जा 30 होता है। 30 के बाद कितनी जीरो बची है, 3 और 2, 5 जीरो बची हुई है, 1 2 3 4 5। तो कितना आ रहा है यहाँ पर आंसर, 30 लाख। कितना आ गया है, 30 लाख। 30 लाख आपका वहाँ पर, 30 लाख लोगों को वहाँ पर क्रिकेट पसंद है। ठीक है ना। अब उसके बाद हम बात करते हैं आगे फुटबॉल की बात करते हैं। सेकंड नंबर पे कौन सा गेम आता है आपका, फुटबॉल। अब फुटबॉल कितने को पसंद है, कितने लोगों को पसंद है, ये निकालना है अपने को। ठीक है ना। अब फुटबॉल की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो फुटबॉल जो है आपका 30% लोगों को पसंद है, 30% लोगों को, 30% लोगों को पसंद है। कितने में से, 50 लाख में से, 50 लाख में से, कितने में से, 50 लाख में से। ठीक है,
50 लाख में से 30% लोगों को क्रिकेट पसंद है। अब इस परसेंट का निशान यहाँ से हम हटा दें, ठीक है ना, परसेंट का साइन हम यहाँ से हटा दें, तो यहाँ पर क्या बचेगा नीचे 30/100 इंटू 50 लाख, 1 2 3 4 5 6, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो हम यहाँ पर काट देते हैं, बचा के यहाँ पर आपका 5 3 15 और 1 जीरो इसकी लगा दी हमने, और 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका 4 जीरो हमने यहाँ पर लगा दी। तो आपका आंसर कितना आ गया, इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 15 लाख। आपका 15 लाख लोगों को क्या पसंद है, फुटबॉल पसंद है, ठीक है, 15 लाख लोगों को फुटबॉल पसंद है। अब हमारा क्या बचा अगला, 10% अदर गेम, 10% अदर गेम, 10% आपका अदर गेम है यहाँ पर। अब आप देखिए 10% ऑफ 50 लाख, ठीक है, अब 10% ऑफ 50 लाख, अब यहाँ पर निकाल लेते हैं हम भैया। 10% परसेंट की प्लेस हटाया, क्या लगाएंगे यहाँ पर 100 लगा दिया, मल्टीप्लाई किससे करना हमें 50 लाख से, 3 4 5 6, 3 और 3 6, 2 जीरो से आप 2 जीरो को निपटा दो पहले तो, और उसके बाद में यहाँ पर 10 5 50 हो जाएगा, ठीक है, 10 और 5 हो गया आपका 50, और कितनी जीरो पीछे 4 जीरो, 1 2 3 4, कायदाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, मतलब कितने 5 लाख लोगों को क्या पसंद है, 5 लाख लोगों को अलग अलग मतलब अदर गेम जो है कि वो उसको लाइक करते हैं। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है, और ये आपकी मैंने आपको आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।